कश्मीर में घुसकर आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को भारत ने मौत का पैगाम भेजा है। आतंकियों की मौत तोहफे में भेजकर पाकिस्तान को बता दिया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को भारत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। Of the civilians was our topmost priority, and the same was maintained during this execution of this operation. This operation also brought to the fore the seamless coordination between the Indian Army. नाज़रीन, गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्ते से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात हैं ये ख़राब हमें दिखाई दे रहे हैं और मुसलसल भारतीय फ़ौज को यहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन की जन्म से तिगनी का नाच नचाया हुआ है और भारतीय फ़ौज मुसलसल नाज़रीन अपनी नाकामियों का जो मलबा है ये पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर डाल रही है। अब गुज़श्ता रोज़ भी नाज़रीन एक इंसिडेंट होता है मकबूजा कश्मीर के अंदर और भारतीय मीडिया चीख के चिल्ला के ये कहने लग पड़ता है कि पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जानब से दहशतगर्दों को, मुजाहिदीन को मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल करवाया गया और भारतीय फ़ौज के ऊपर हमले करवाए गए और इसके जवाब में भारतीय फ़ौज के जन्म से नाज़रीन मुंह तोड़ जवाब दिया गया और इन मुजाहिदीन को पकड़ा गया, पाकिस्तान को सरप्राइज़ दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि क्या सच में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो कमांडो हैं, ये मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं और इन्होंने वहाँ पे जाके भारतीय फ़ौज के ऊपर हमला किया। इससे पहले भी नाज़रीन मुसलसल भारतीय फ़ौज के ऊपर हमें तकरीबन गुज़श्ता 2 हफ्ते से हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारतीय फ़ौज सर्च ऑपरेशन के दौरान मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही है इन मुजाहिदीन को पकड़ने में। तो अब नाज़रीन 2 दिन पहले आप सब लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू एयरबेस के ऊपर भारतीय फ़ौज का ड्रोन भी गिरकर तबाह हुआ है। तो इसके ऊपर भी कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स का कहना था कि ये भी भारतीय फ़ौज का जो ड्रोन है ये पाकिस्तान आर्मी के जन्म से गिराया गया, चूँकि ये जो ड्रोन गिरा है LOC के या पाकिस्तान के हदूद के बिल्कुल पास गिरा है और ये रैकी कर रहा था पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इलाके की, तो इसलिए पाक फ़ौज की जन्म से इस ड्रोन को गिराया गया। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे तमाम खबरों के ऊपर। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में नई बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नया नवल वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्ते से जिस तरह मैंने बात की है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है, भारतीय फ़ौज उन मुजाहिदीन को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है जिनके हवाले से दावा करती आई है कि मुजाहिदीन जो पाकिस्तान आर्मी के जन्म से या पाकिस्तान के जन्म से मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल करवाए गए हैं और ये भारतीय फ़ौज के ऊपर इन्होंने आके हमला किया और वापस ये वहाँ से भाग गए। तो इनको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सर्च ऑपरेशन की आड़ में नाज़रीन भारतीय फ़ौज मासूम कश्मीरियों के ऊपर हमले कर रही है, मासूम कश्मीरियों को शहीद कर रही है। आज भी गुज़श्ता रोज़ भी नाज़रीन मासूम 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है इस भारतीय जो ये फ़ौज है नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में। काबज़ भारतीय फ़ौज ने कश्मीरी नौजवानों को सर्च ऑपरेशन मुहासरे की आड़ में शहीद किया है। KMS ने बताया है कि आखिरी इतलात आने तक इलाके में भारतीय फ़ौज का जो ऑपरेशन है ये जारी था और ये भी बताया गया है कि मकबूजा कश्मीर के अखनौर सेक्टर में भारतीय फ़ौज का जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर है इसको नामालूम अफराद की जन्म से फायरिंग करके मार दिया गया था। तो इसके बाद फिर भारतीय फ़ौज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मासूम जो कश्मीरी हैं इनको जो है वो शहीद कर रहे हैं और अपना गुस्सा क्योंकि मुजाहिदीन को पकड़ने में नाकाम है या पाकिस्तानी फ़ौज से मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो अपना सारा गुस्सा ये इन मासूम कश्मीरियों के ऊपर निकाल रहे हैं। तो अब ज़रा नाज़रीन आप ये भारतीय मीडिया की रिपोर्ट देखें जिसमें भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान ने इन मुजाहिदीन को मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल किया है ताकि पाकिस्तान यहाँ से भारतीय फ़ौज के ऊपर हमले करवा सके और भारत के अंदर हमले करवा सके। जम्मू कश्मीर में घुसकर आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को भारत ने मौत का पैगाम भेजा है।
आतंकियों की मौत तोहफे में भेजकर पाकिस्तान को बता दिया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को भारत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना ने अपने जवानों की शहादत का बदला आतंकियों की मौत से लिया है। अब खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल बड़े लंबे वक्त से कड़ी निगरानी रखे हुए थे। इस इलाके में आतंकियों की कोशिश घुसपैठ करने की थी और यहीं आतंकी और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। देर शाम को सुरक्षा बलों ने जैश कमांडर समेत 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और इससे पहले दिन में ही एक आतंकी को भी मारा था। इस तरह पिछले 24 घंटों में भारतीय सेना ने 4 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। बता दें 3 आतंकवादियों को किश्तवाड़ में मारा गया है, जिसमें एक जैश कमांडर सैफुल्ला भी है। बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें इन आतंकवादियों को मारा गया। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्विलांस से निगरानी कर रही थी। तलाशी अभियान चल रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर उधमपुर जिले में भी 3 आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर इस समय ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभात खुद इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। आतंकवादियों को हर कीमत पर खत्म करने का आदेश जारी हो चुका है। यही कारण है कि आतंकियों को खोजकर मारने का अभियान लंबे वक्त से जारी है और अब ये बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार ने आतंक से मुक्त रखने की सेना के संकल्प को एक बार फिर दोहरा दिया। बताते हैं आतंकवादी इस समय पहाड़ी इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के जंगलों में ही आतंकी छिपे हैं। ये बात खुफिया जानकारी के जरिए जांच एजेंसियों को लग चुकी थी। जानकारी ये भी थी कि इसी इलाके में जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्ला भी ऑपरेट कर रहा था। हालांकि इसकी पुष्टि अभी सुरक्षा बलों ने नहीं की है, लेकिन इतना साफ है कि सुरक्षा बलों की तरफ से कह दिया गया है कि नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकी कितने हैं, जितने भी होंगे सब ठोके जाएंगे। The number doesn't matter. Whosoever comes with the aim of disturbing the peace and tranquility in the region will be neutralized. जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। भारतीय फौज इस वक्त मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही है मुजाहिदीन को पकड़ने में और अपनी इस नाकामी का मलबा एक तो ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर डाल रही है और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को, इन मुजाहिदीन को कश्मीर के अंदर दाखिल कर रहे हैं ताकि भारतीय फ़ौज को जो है इस हमलों में भारतीय फ़ौज का नुकसान किया जा सके। हालांकि अभी 2 दिन पहले भारतीय फ़ौज का अपना ही इनका जो ड्रोन है जम्मू एयरबेस के ऊपर गिरा है, तो इसकी भी अभी तक इन्होंने जो ऑफिशियली इतलात नहीं दी है, प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई है कि ये ड्रोन किस बिना पे या किस वजह से क्रैश हुआ है। इस हवाले से भी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं किस ड्रोन को भी पाक फ़ौज की जानब से मार गिराया गया। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।